ये अगला चैप्टर है कौन सा? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। हमें किसकी रिक्वायरमेंट देखनी है? पानी की। किसके लिए? फसल के लिए। अब ये भारत है, ये क्या है? इंडिया। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट क्या मिलती है? सॉइल। क्या मिलेगी? सॉइल मिलेगी। हर जगह अलग अलग क्या मिलेगी? सॉइल मिलेगी। अब सॉइल मिलेगी और फिर उसी सॉइल के आधार पर वो जो भी सॉइल पाई जाती है जिस भी जगह जिस भी स्टेट में, उसके आधार पर वहाँ क्या की जाती है? वैसी ही उसी टाइप की क्या की जाती है? फसल, मतलब टाइप ऑफ क्रॉप। हर जगह हर फसल को अलग पानी की क्या होगी? ज़रूरत होगी या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि किस पे निर्भर करेगा? टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ सॉइल पे और क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब हर जगह अलग अलग मात्रा है पानी की, उपलब्धता हर जगह अलग अलग है। जैसे कहीं तो ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी इधर चले जाओ, किधर यूपी में पानी की दिक्कत नहीं है, मतलब नदियाँ हैं इतनी सारी, तो नहर बनी हुई है नदियों से, कैनाल वैनाल, तो वहाँ पानी की दिक्कत है नहीं। लेकिन अपने जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में तो एक मतलब अपनी लिमिट है पानी की, रेगिस्तान साइड मरुस्थल में, कि उनको जो पर ईयर है ना उतना ही पानी छोड़ा जाता है इंदिरा गांधी से, तो उनकी एक लिमिट है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे? टाइप ऑफ क्रॉप पर करेगी, टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ सॉइल पे। तो ये डिफरेंट मतलब इसके फैक्टर हैं जिन पे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप निर्भर करेगी या डिपेंड करेगी। तो अब पहला जो फैक्टर है ना, वो सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या है? सॉइल। अब सॉइल अपने क्या है? सब्जेक्ट भी है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब दो टाइप की सॉइल है, एक तो कैपिलरी, कौन सी? जिसमें एक तो कैपिलरी पोर पाए जाते हैं, क्या? और एक नॉन कैपिलरी। तो इनमें से मतलब किसी भी फसल के लिए कौन सी वाली मतलब सॉइल सही होगी, मतलब ये बताओ कौन सी? क्यों? मतलब जो इसमें पोर है, जो स्टोरिंग कैपेसिटी है ऑफ वाटर की, वो मतलब 80 से 90% के आसपास पाई जाती है। पोर्स हैं जो, और पोर होंगे तो क्या? एक मेन फैक्टर है जो यहाँ मतलब जो अपने अंदर वाटर स्टोर करने की क्या क्षमता, कैपेसिटी, किस पे निर्भर करेगी बताओ? सॉइल से अगर रिलेट करें तो किस पे? वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो बराबर क्या होता है? और एक पोरोसिटी। तो यहाँ किस पे निर्भर करेगी? पोरोसिटी पे। पोर किसकी बात कर रहे हैं? कितने पोर हैं? जो भी कैपिलरी होगा, कैपिलरी सॉइल होगी जिसमें पोर्स होंगे, तो किस पे? पोरोसिटी। तो इसकी फॉर्मूला क्या है बताओ? अपॉन बीटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितने वॉइड्स हैं किसी सॉइल में, समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए। अब जैसे मान के चलो सैंडी सॉइल हुई, कौन सी? और एक हो गई क्ले, कौन सी? तो इसमें जो वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। पानी आता है और ग्रेविटी के थ्रू कहाँ चला जाता है? वाटर टेबल में, मतलब जो स्टोर है वो नहीं कर पाएगी। और क्ले में जो स्मॉल साइज ऑफ पोर है, स्मॉल साइज ऑफ पोर वो 90% होते हैं।
और जो बड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 10% लार्ज। तो इसकी कैपेसिटी क्या हुई? अच्छी हुई वाटर स्टोर करने की। इसकी पोरोसिटी क्या है? ज़्यादा है। और इसमें 90% लार्ज पोर होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं, और 10% क्या होते हैं? छोटे। तो इसकी वाटर, तो अब देखो एक डिपेंड करेगा इस चीज़ पे। जैसे एक क्रॉप की क्या है ज़रूरत है? पानी की। तो जैसे अगर इस सॉइल पे अपन कोई फसल उगा रहे हैं, किस पे? सैंडी सॉइल पे। जब सैंडी सॉइल पे फसल उगाएंगे तो जो साइकिल है, जैसे अपन देते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर एक ग्राफ पढ़ेंगे अभी कि जैसे मॉइस्चर कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा? उसी पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पास आ जाएगा। फिर दोबारा उसमें क्या देना है? पानी उस फसल में। फिर दोबारा इसे कहाँ पहुँचाना है? उसी पॉइंट पे। ऐसे एक पर्टिकुलर साइकिल है। क्या है? 15 दिन के बाद दोबारा पानी की, जैसे वो अपना पूरा पानी यूज ले लिया उसने, उसकी जो फील्ड कैपेसिटी थी, अपन पढ़ते हैं एक पॉइंट है क्या? फील्ड कैपेसिटी। मतलब पर्टिकुलर उस खेत की या फील्ड की वो क्या कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर क्या रखे? पानी स्टोर रख सके, वो बताता है फील्ड कैपेसिटी। तो अब जब ये फील्ड कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो हम दोबारा उस फसल को क्या देते थे? दोबारा पानी दे देते हैं। फिर वो मतलब अपने पीक पे आ जाती है। फिर एक टाइम, तो ऐसे मतलब जो उसका क्रॉप पीरियड है या बेस पीरियड है उसमें पूरे ड्यूरेशन में क्या देते रहते हैं? एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद पानी देते रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को, वाटर की रिक्वायरमेंट को क्रॉप की फुलफिल करने के लिए। ठीक है। अब ये मेनली जो डिपेंड है अपन ये सॉइल, क्योंकि इस फील्ड कैपेसिटी किस पर निर्भर कर रही है? टाइप ऑफ सॉइल पे। क्योंकि जैसी सॉइल होगी उसकी फील्ड कैपेसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। नहीं तो पढ़ते हैं अपन, लिखो। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। लिखो दी वाटर इरिगेटेड लिखना, इरिगेटेड वाटर, सिंचाई वाला पानी। कौन सा? सिंचाई वाला पानी। इरिगेटेड वाटर आफ्टर इनफिल्ट्रेशन। कैसी? पानी डाला अपने फील्ड में, क्या दिया? पानी दिया, तो जमीन पे रुकेगा कुछ देर, फिर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी कौन सी? तो उसके थ्रू कहाँ जाएगा? सॉइल में। तो लिखो वाटर आफ्टर इनफिल्ट्रेशन विल स्टोर into capillary pores और नॉन कैपिलरी पोर। मतलब कहने का मतलब है कि जब सिंचाई वाले पानी को अपन मतलब देते हैं खेत को, तो जब इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है तो पानी कहाँ चला जाता है? नीचे सॉइल में। तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? कैपिलरी पोर में या नॉन कैपिलरी पोर में? कहाँ जाता है? कैपिलरी पोर में या नॉन कैपिलरी पोर में?
लिखना इधर सैंडी सॉइल इसके लिए लार्ज पोर्स अप्रोक्स होते हैं 90%। और इधर लिखना क्ले। तो स्मॉल 90% होते हैं इसमें और लार्ज होते हैं कितने 10%। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर है। किसमें सॉइल में जो मॉइस्चर है वो 4 टाइप से पाया जाता है। कितने टाइप से 4 टाइप से। वो इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपन सॉइल में भी पढ़ते हैं वहाँ टाइप ऑफ वाटर ग्रेविटेशनल हाइड्रोस्कोपिक कैपिलरी और स्ट्रक्चरल वाटर। 4 मतलब किसी पर्टिकुलर सॉइल के पार्टिकल में या सॉइल के जो भी मास ऑफ सॉइल है उसमें 4 प्रकार से क्या पाया जाता है पानी। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा किस सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है, किस सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है वाटर रिक्वायरमेंट, तब तक अपन किस बेसिस पे उसको कितना पानी देंगे। तो ये पहले पता करना है। इसलिए सब ये क्ले और सैंड को लेके इस केस को लेके पढ़ रहे हैं। तो लिखो द सॉइल मॉइस्चर कैन बी कंसीडर तो पहला लिखना ग्रेविटी वाटर, दूसरा कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक पिक वाटर और केमिकली बॉन्डेड। या इसे स्ट्रक्चरल वाटर भी बोलते हैं। हम अपन पहले इसकी बात करेंगे, किसकी? ग्रेविटी वाटर की। ग्रेविटी वाटर कौन सा होता है बताओ? जमीन में अंदर स्टोर हो जाता है। क्या? दरारों के जमीन में दरारों के अंदर दरारों के अंदर स्टोर हो जाता है। ग्रेविटी से कुछ, अब देखो नाम से पहले तो अपना नाम से ही पता करना है कि किस बारे पानी की बात कर रहा है। तो
किसी पर्टिकुलर सॉइल मास में कितने टाइम के पानी, किस तरीके से पानी मिल सकता है, इन 4 प्रकार से, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर और केमिकली बॉन्डेड वाटर। ये वाला पानी कौन सा, ध्यान दो, ग्रेविटी वाटर। ये क्या होता है, जब अपन खेत में पानी दे देते हैं, क्या देते हैं, जब खेत में पानी दे दिया शुरू में डायरेक्ट, तो भर गया खेत अपना, अब उसके बाद इनफिल्ट्रेशन होगा, वाटर टेबल में जाएगा, तो जो या तो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो मतलब क्ले टाइप की सॉइल हुई तो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगी, नहीं इसका क्या हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा। ये पानी या तो वाटर टेबल में चला जाएगा, नहीं या ग्रेविटी के थ्रू कहीं, जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में क्या दे दिया पानी अपन ने, तो या तो ये कुछ हद तक कहाँ चला जाएगा, नीचे, नहीं इधर कहीं, जैसे ग्रेविटी का मतलब स्लोप है, तो अपने आप ग्रेविटी के थ्रू पानी ड्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, कितना सॉइल अपने आप में पानी रोक पाती है, मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करेगा ये पानी। तो इसलिए ये पानी सॉइल के लिए यूज आया, ये तो उसी दिन चला जाएगा पानी, जिस दिन दिया खेत में उसी दिन पानी चला जाएगा। अपने को तो 15 दिन का तो देखना है ना, 10-15 दिन का भाई उस पर्टिकुलर साइकिल में। तो दूसरा है कैपिलरी वाटर। अब ये किसी भी फसल के लिए, फॉर एनी क्रॉप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर है वो कौन सा है, मतलब ये पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव है कि सबसे ज़्यादा जो इन चारों पानी में से जो यूज लेगा कोई भी प्लांट अपने जीने के लिए, लिविंग के लिए, जीने के लिए, तो कौन सा लेगा, कैपिलरी वाटर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में जब ग्रेविटी वाटर चला जाता है, पानी ड्रेन हो गया, तो उसके बाद ये सॉइल अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी मतलब कहाँ प्लांट अपने आप लेता रहता है ऊपर अपने जीने के लिए, ठीक है, क्या रहता है, जीने के लिए। किन से लेगा, कैपिलरी पोर होंगे, क्या होंगे, कैपिलरी पोर होंगे, तो उनमें जाके क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है पोरोसिटी कितनी है, अभी डिपेंड करेगा पोरोसिटी ऑफ सॉइल। तो सैंड हुई तो पोरोसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्ले हुई तो ज़्यादा। तभी तो जैसे अपन ये बात करते हैं अपने यहाँ की, कौन सी सॉइल है, ब्लैक। ब्लैक घर बनाने के लिए तो क्या है, बहुत ही बेकार सॉइल है, स्ट्रक्चर खड़ी करने के लिए। लेकिन अगर कोई फसल के लिए तो वो अच्छी सॉइल में आती है, फसल के लिए, क्योंकि इसकी पोरोसिटी क्या है, अच्छी है, ठीक है। फिर देन हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ये कौन सा पानी होता है, बता सकता है, हाइड्रोस्कोपिक, जमीन सतह का पानी, मोहित जी। जैसे कोई सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है, ऐसे समझ, सॉइल का क्या है कोई, तो जब एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर की नमी तो होती है, मॉइस्चर तो होता ही है, तो उससे जो अपने आसपास एक क्या बना लेता है, लेयर, क्या बना लेता है। कहां से लेगा ये पानी, ये कौन सा पानी है, एटमॉस्फेयर से अपने आसपास अपनी एक लेयर बना लेता है, वो कौन सा पानी है, हाइड्रोस्कोपिक। और ये फसल के लिए, प्लांट के लिए कोई भी यूज नहीं, मतलब यूज नहीं आता है, सिर्फ कौन सा आता है, कैपिलरी वाटर, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। देन केमिकली बॉन्डेड, ये अपने आप स्ट्रक्चर में कहीं अंदर पाया जाता है, कहाँ बॉन्ड होता है। मतलब जब अपन ओवन ड्राइंग मेथड पढ़ते हैं, कहाँ सॉइल में पढ़ा है, ओवन ड्राइंग वाटर कंटेंट निकालने के मेथड है, बेस्ट एक्यूरेट मेथड, क्या बात है, बेस्ट एक्यूरेट मेथड की बात कर रहे हैं। तो वहाँ अगर अपन पढ़ते हैं कि 104 डिग्री टेम्परेचर अगर इसके ऊपर चला गया तो वो किस वाले वाटर को खत्म कर देगा, स्ट्रक्चर वाटर को, मतलब उसको भी खत्म कर देगा। तो अपने को टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही वहाँ रखना होता है 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए। तो ये वाटर भी, जैसे प्लांट की कुछ क्षमता होती है, क्या होगी, जैसे ये रूट है इसकी, क्या है, रूट, और ये सॉइल है। अब सॉइल के आसपास इन पोरों में क्या भरा है, पानी। तो ये इसी पानी को खींचने की, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ये पानी अपने अंदर, मतलब अपने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी पानी ले लेता है। अब बात जब
अब इसके अंदर का पानी की क्षमता नहीं है कि इसकी इतनी मतलब वो इतने दम नहीं है इसमें कि वो अंदर का पानी खींच ले अपने लिए, नहीं समझे। सिर्फ जो कैपिलरी जो पोर में पानी भरा होगा, कौन सा कैपिलरी पानी कहाँ भरा होता है, जैसे सॉइल किन किन चीज़ों से मिलके नीचे का पार्ट है मान के चलो, इसमें क्या तीन ही चीज़ें मिलेंगी, सॉइल ही तो है नीचे। अब 3 फेज डायग्राम पढ़ते हैं सॉइल का, तो क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ, सॉलिड, एक तो सॉलिड, एयर और वाटर। तो अपने को तो एक ही चीज़ देनी है सिर्फ, क्या, पानी, पानी। अब सॉलिड का आसपास जो पानी होगा वो भी इसके यूज का नहीं है, ना कोई ये केमिकली जो बॉन्डेड है आप अंदर तक बिल्कुल, वो भी इसके यूज का नहीं है। तो समझ में आया ग्रेविटी वाटर, फर्क पता लगा, डिफरेंस इनके बीच का। ये पानी दे दिया, पानी के देने के बाद कुछ ही घंटों बाद ये ड्रेन आउट हो जाएगा उस फील्ड से, क्या हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, बह जाएगा। नहीं समझा, नहीं आ रहा समझ, बोल, नहीं आ रहा तो पूछ। अरे हंस रहा है, हंसना थोड़ी है, पूछ पूछ। अरे कैसी बातें कर रहा है, अरे ये जर्नल चीजें, ये तूने खेत में पानी दिया कि नहीं दिया, बता, दिया है, कभी दिया है था क्या पानी। अब जब तू ही नहीं समझेगा तो इस चीज को कोई और तो दूसरा नहीं समझ सकता इस बात को, तो तुझे समझना जरूरी है। एक बार भले ही और इस बारे में डिस्कशन करेंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। कौन सी मिट्टी है तुम्हारे वहां, नहीं किसके, मतलब दोनों टाइप भी है, काली भी है और ये भी है ना, बलुई, रेतीली। तो ये क्या है अपना पेड़ है। तो जब तू पानी देता है, शुरू में तूने डाला और पानी दिया, तो आसपास कुछ लेवल तक भर देता है, तो उसके रूट जोन से ऊपर है ना, भर दिया तूने। ये ग्राउंड लेवल है, ये कौन सा है, ग्राउंड लेवल, जहां ग्राउंड लेवल ये दिख रहा है, इसके ऊपर तक तूने क्या डाल दिया, पानी भर दिया। अब ऐसा थोड़ी है, ये कुछ ही घंटे बाद देखना, जैसे वो क्यारी होती है ना पर्टिकुलर, वो चेक या वो क्यारी होती है, उसमें 1-2 घंटे के बाद जब तू दूसरी क्यारी में पानी दे रहा है, तो उससे पहले वाली क्यारी का पानी ऊपर से गायब हो जाएगा। कहाँ जाता है वो गायब हो गए, नीचे जमीन में, कहाँ जाता है, जमीन में। तो ये तो कुछ घंटे की प्रोसेस है, ये कौन सी है, शुरू की कुछ प्रोसेस है, जल्दी में ये तो आता है और चला जाता है। मतलब तुमने 2-4 घंटे के लिए तो रोका रहेगा वहां, फिर कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। जमीन अपने अंदर क्या सोख लेती है, इस पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, या इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है पानी नीचे चला जाता है, कहाँ, जमीन के अंदर ही, इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, समझ रहे हैं। अब नीचे कहाँ, नीचे तो मिट्टी है, तो मिट्टी, और यहाँ क्या जड़ है, इसकी क्या है, रूट जोन, जड़ है। तो अब यहाँ आसपास वो पानी क्या हो जाता है, डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है। अब क्ले सॉइल हुई तो उसमें क्या है, मतलब पानी आता है और फूल जाती है, क्या हो जाती है, फूल जाती है। पानी अपने अंदर रखने की कैपेसिटी उसकी क्या बहुत ही अच्छी होती है, तो अपने अंदर तक। अब जब कभी अपन खेत जोतने जाते हैं तो कुछ दिनों बाद भी गीला मिलता है, बारिश के बाद, देखा था क्या, शुरू के दिनों में ऊपर से तो नहीं मिलता, लेकिन नीचे मिलता है। नीचे का मतलब क्या ही है, यही तो बात है कि वो अपने अंदर क्या कर रही है, पानी स्टोर कर रही है, तो वो अंदर तक फिर कुछ दिनों तक, जैसे तुम फिर मतलब गेहूं में एक टाइम बाद कितने दिन बाद पानी देता है, 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक पानी कहाँ से लेता रहता है प्लांट या पौधा, अपने अंदर सॉइल से लेता रहता, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता रहता है। आई समझ में। ये वाला पानी, जैसे तो बाहर कोई सॉइल पड़ी है, ये बाहर भी कोई सॉइल पड़ी है ना, बाहर कहाँ, अपने इसके बाहर, रूम के बाहर, तो वहाँ ये आसपास कुछ वातावरण में से या एटमॉस्फेयर में से अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कोई काम का नहीं है, मतलब ये पेड़ के लिए कोई काम का यानी ये दोनों कोई काम के नहीं है, हाइड्रोस्कोपिक और केमिकली बॉन्डेड, सिर्फ कैपिलरी वाटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट के लिए इनमें से कौन सा पानी इंपॉर्टेंट होता है जीने के लिए, तो कौन सा देगा तू आंसर, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर देना, ठीक है। अब लिखते हैं इनके बारे में, ठीक है। ग्रेविटी वाटर लिखो सबसे पहले, देखो soil has got two types of pore। कितने टाइप के पोर रखती है सॉइल अपने यहाँ, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के,
कौन कौन से, पहला कौन सा बताया था, कैपिलरी और या स्मॉल साइज, स्मॉल साइज पोर्स, और दूसरा है लार्ज। तो लिखना स्मॉल साइज के आगे लिखना, स्मॉल पोर्स में वाटर को, स्मॉल पोर में वाटर को सॉइल पार्टिकल वाटर को सॉइल पार्टिकल टाइटली पकड़ के रखते हैं। पानी को कैसे पकड़ के रखते हैं, टाइटली पकड़ के रखते हैं। स्मॉल पोर में वाटर को सॉइल पार्टिकल टाइटली, देखो टाइटली पकड़ के रखते हैं। लार्ज पोर में, अब दूसरी लाइन लिखना लार्ज पोर के लिए, लिखना लार्ज पोर्स में वाटर को सॉइल पार्टिकल, लार्ज पोर्स में वाटर को सॉइल पार्टिकल लूजली, कैसे, यहां टाइटली तो यहां कैसे पकड़ते हैं, लूजली, पकड़ के रखते हैं ताकि इससे वाटर आसानी से पानी ग्रेविटी के द्वारा वाटर टेबल में मिल जाए। लूजली पकड़ के रखते हैं ताकि इससे वाटर आसानी से पानी ग्रेविटी द्वारा वाटर टेबल में मिल जाए। पानी कहाँ जाता है, ग्रेविटी के थ्रू, फिर नीचे वाटर टेबल से मिल जाता है। ठीक है, अब ग्रेविटी वाटर की डेफिनेशन लिखना, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो लिखना यदि हैवी इरिगेशन और हैवी रेनफॉल हो, क्या हो, ग्रेविटी वाटर डालना, यदि हैवी इरिगेशन या हैवी रेनफॉल हो, कैसी, रेनफॉल हो तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट, तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट 100% सैचुरेशन तक पहुंच जाता है। तो उस टाइम पढ़ी थी, सॉइल में पढ़ते हैं ना, गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज, तो उसके वॉइड अगर सॉइल के टोटली वाटर से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, किससे, तो उस टाइम सैचुरेशन क्या होगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा। जब हैवी, अगर अपन ने ज़्यादा पानी दे दिया, मतलब इरिगेट कर दिया या हैवी रेनफॉल हो गई, उस टाइम पूरे पोर्स किससे फिल हो जाएंगे, पानी से, और उस टाइम सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 100%। अगली लाइन लिखना, लेकिन कुछ पानी का पार्ट सॉइल मास में से
सॉइल मास में से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू हो रहा है? तो नाम ही इसका क्या है? ग्रेविटी वाटर। तो किसके थ्रू जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो लिखिए, इसलिए जो पानी ग्रेविटी एक्शन के थ्रू रिमूव होता है उसे ही ग्रेविटी वाटर कहते हैं। किस एक्शन के थ्रू हो रहा है? ग्रेविटी एक्शन के थ्रू, उसे ही ग्रेविटी वाटर कहते हैं। और लिखा यहां तक। और बचे हुए पानी को फिल्ड कैपेसिटी कहते हैं। बचे हुए पानी को क्या बोलेंगे? मतलब आया पानी, अपन ने दिया किसी फसल को पानी, तो वो ग्रेविटी के थ्रू जाने के बाद जो पानी बचा, ग्रेविटी के थ्रू पानी चला गया, वाटर टेबल से मिल गया, तो उसके बाद जो पानी बचा सॉइल के अंदर, वो उस सॉइल की क्या हो जाएगी? फील्ड कैपेसिटी। क्या होगी? तो कोई पूछे कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन समझ में आई क्या होती है? क्या होगी बता? जैसे क्या होगी? पर पानी दिया सॉइल को, नींद आ रही है क्या? तो फिर ऐसे आलस्य मत देखा। सब्जेक्ट अच्छा है, पढ़ने में मजा आता है, चीजें देखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। सिविल की सब चीजें क्या हुई होती है? देखी हुई होती है। तुम इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा चीजें। अब मैं जोर लगाऊं, तुम जोर ही नहीं लगाओ तो मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो कौन सा पानी है? पानी किसी पर्टिकुलर फसल को दिया, प्रोवाइड किया, उसके बाद जो ग्रेविटी के थ्रू तो निकल गया, उसके बाद जो सॉइल में पानी बचता है वो कौन सा? वो उस सॉइल की क्या हो जाएगी? फील्ड कैपेसिटी। उस पर्टिकुलर फील्ड की कैसी कैपेसिटी है? वो क्या है? कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसे क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब वो अपने अंदर कितना पानी होल्ड कर पाए, मतलब रोक पाए। होल्ड का मतलब क्या होगा? रोक पाना। पानी कितने अपने अंदर तक होल्ड कर पाए। तो फील्ड कैपेसिटी में तीनों चीजें आती हैं। लिखो, फील्ड कैपेसिटी लिखा ना वहां, उसके नीचे एरो बना के लिखो। फील्ड कैपेसिटी किस किस के बराबर होती है? एक तो कैपिलरी वाटर के, दूसरा कौन सा था अपना? हाइड्रोस्कोपिक, पिग वाटर, और थर्ड केमिकली बॉन्डेड या स्ट्रक्चरल वाटर। केमिकली बॉन्डेड, हाँ। इसके बाद जो ग्रेविटी के बाद पानी बचता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड की क्या कैपेसिटी, और उसके बाद कितने पानी बचते हैं उसके अंदर? 3 टाइप्स ऑफ वाटर। कौन कौन से? कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक और केमिकली बॉन्डेड। ये सीधा सब्जेक्ट है, नंबर ला सकता है यहां से। हल्की सी चीजें, देखी हुई चीजें, सब समझने की चीजें सब। चले अब आगे। अब एक कैपिलरी वाटर लिखिए इसके आगे। कैपिलरी वाटर,
सॉइल में किसकी बात कर रहे हैं? पानी की। सॉइल में वाटर है, देखना पहला कौन सा था? दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक, केमिकली, है ना। इन तीनों को फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। इस पर्टिकुलर इस रीजन में स्मॉल साइज ऑफ पोर पाए जाते हैं। स्मॉल साइज ऑफ पोर किस में पाए जाते हैं? सिर्फ कैपिलरी वाले एरिया में, ठीक है। चाहे इसको लिख लेना, खेत में पानी रखने की क्षमता, फील्ड कैपेसिटी का मतलब है। सॉइल में, सॉइल का पानी है उसको डिफाइन किया चार प्रकार से, ठीक है। अब इसका डायग्राम अपन फेज डायग्राम से समझते हैं इसे। इस फेज डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं। हटाओ ना, स्मॉल साइज ऑफ पोर्स। ये डायग्राम अच्छे से बनाना, यही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ समझ लिया, इसके बाद अब ये डायग्राम लिखना, सॉइल सॉलिड, लिखो इसे। ये होता है अवेलेबल वाटर, कौन सा? अवेलेबल, जो हमेशा क्रॉप के लिए क्या होगा? अवेलेबल होगा। इसी पानी को वो जीने के लिए यूज लेगी, है ना, अवेलेबल वाटर को। फिर इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी।
इसको क्या बोलेंगे? फील्ड कैपेसिटी। सॉरी, ये दूसरा है। इसको फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, और इसको अवेलेबल वाटर बोलेंगे, इस वाले को। ठीक है, ये वाला पानी कैपिलरी वाला ये यूज आएगा, तो ये अवेलेबल। ये इन जैसे कैपिलरी वाटर है ना, कैपिलरी वाटर को मैंने दो में डिफाइन किया है, एक तो ऊपर वाला और एक अलग बनाया इसे। ये होता है रेडली अवेलेबल, इसको बोलते हैं रेडली अवेलेबल। क्या बोलेंगे इसे? रेडली अवेलेबल वाटर। मतलब इस वाटर को, इधर देखना, इस पानी को आसानी से, रेडली का मतलब है आसानी से मिल जाता है प्लांट को। लेकिन अगर इसको यहां तक ले जाना है तो उसे मतलब थोड़ा और प्रेशर लगाने पड़ेगा। ये आसानी से अवेलेबल वाटर का, ये रेडली अवेलेबल है, ये आसानी से मिल जाता है। इसमें लिखना इट इज आल्सो कंटेन सॉलिड के अंदर ही पाया जाता है केमिकली बॉन्डेड वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर कहां पाया जाएगा? पर्टिकुलर सॉइल के सॉलिड के अंदर पाया जाता है। तो ये कोई यूज का नहीं है, ये कोई प्लांट के क्या यूज का, ये अंदर पाया जाता है, वो सॉलिड में से थोड़ी लेगी पानी। इट आल्सो कंटेन केमिकली बॉन्डेड बॉन्ड्स वाटर, जो मान के चलते हैं इज इक्वल टू 0 होता है। कितना मान के चलते हैं अपन? 0 मान के चलते हैं। ये अपने यूज का नहीं है, कोई यूज का नहीं। ठीक है, रेडली अवेलेबल को ऑब्लिक में लिख लो इजीली अवेलेबल। कैसा? इजीली अवेलेबल वाटर। अपन क्या देख रहे हैं? ये पेड़ है, इसके नीचे ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे रूट कहाँ है इसकी? नीचे ग्राउंड लेवल से। तो वहां से एक पर्टिकुलर सॉइल का सैंपल लिया है, उस सैंपल को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सा पानी है। सबसे ऊपर कौन सा पानी होता है? ग्रेविटी वाटर होता है। वो अपने सॉइल का कोई मतलब प्लांट के लिए यूज का नहीं है, ये हमेशा रहेगा, ये यूज करेगा, ये इजीली मिल जाएगा सॉइल को। इतना पानी इसकी कैपेसिटी बताती है सॉइल की। ठीक है, ये पानी टोटल अवेलेबल वाटर है, किसके लिए? इस प्लांट के लिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। इससे फाई से डिनोट करते हैं। मतलब अपने को यहां से पानी कभी नीचे ले जाना ही नहीं है, ये कि ये वाला भी यूज दिला दें किसको? सॉइल को। कहां से नहीं ले जाना? इतना हुआ, दोबारा पानी दे देंगे, साइकिल खत्म हो जाएगी कितने दिन में। देखो सबसे ज्यादा पार्ट किसका है इसमें, इस डायग्राम में? सबसे बड़ा साइज किसकी है? इसकी वाली, ये यूज का है। मतलब वो पढ़ते ना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट के बाद सॉइल एक्सट्रैक्ट नहीं करती पानी। किससे? प्लांट नहीं कर पाता, सॉइल से ले नहीं पाता पानी। तो इस यहां पे आके दोबारा पानी दे देना है सॉइल को, फिर दोबारा दे देना है, यूज लेगी, इसे खत्म करेगी, फिर दोबारा दे देना है। तो एक क्वेश्चन आया जाता है कि किस पॉइंट के बाद मतलब प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, वो विल्टिंग पॉइंट के बाद। कौन सा पॉइंट है? ऑब्जेक्टिव कौन सा है? यहां से क्या बनेगा कि किस पॉइंट के बाद कोई पेड़ जीवित नहीं रह पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद वो, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल पाएगा और वो मर जाएगा और मुरझा जाएगा। विल्टिंग का मतलब है मुरझा न जाना। क्या मतलब विल्टिंग का? अजय, उस विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना। क्या हो जाता है भाई? जब पानी नहीं पिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, सूख जाएगा।
ठीक है। अब वन लाइनर लिखो एक एक जो इनसे बनते हैं, इंपॉर्टेंट डालो और नोट में लिखते जाओ एक एक लाइन। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बता। 4 प्रकार के पानी पढ़े अपन ने, कौन कौन से? ग्रेविटी, कैपिलरी, थर्ड बता हाइड्रोस्कोपिक, और देन स्ट्रक्चरल या केमिकली बॉन्डेड। ये पानी कोई काम का नहीं है, ये आता है और ड्रेन आउट हो जाता है। थर्ड वन कैपिलरी वाटर, ये डिपेंड करता है कि सॉइल में पोर्स कितने हैं, किसमें? तो 2 प्रकार के, तो कैपिलरी पोर्स है, नॉन कैपिलरी। तो यहाँ कैपिलरी पोर में क्या करेगा? पानी इकट्ठा करेगा और वही सॉइल को जीने के लिए देता रहेगा। हाइड्रोस्कोपिक इसका कोई यूज नहीं है। इसके बाद सॉइल क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। मतलब क्या हो जाती है? वो प्लांट क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ठीक है। और ये तो कोई वैसे अपन जीरो मान के चलते हैं स्ट्रक्चर वाटर को। ये अंदर पाया जाता है सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के अंदर। कहाँ? सॉइल का जो सॉलिड पार्टिकल है। तो इसे रफ करें, लिखो, वन लाइनर लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट डाल के नोट लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो और नोट डालो। लिखो पहली लाइन, वाटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट। वाटर यूटिलाइजेशन बाय प्लांट इज मेनली फ्रॉम, पानी कहां से यूटिलाइज करती है? मेनली इनमें से किस में से करेगी? क्या? कैपिलरी में से। तो लिखना प्लांट इज मेनली फ्रॉम कैपिलरी वाटर। तो वन लाइनर में अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर जो प्लांट है वो मुख्य रूप से कौन से पानी में से पानी एब्जॉर्ब मतलब जीने के लिए लेता है, तो वो कौन सा है? कैपिलरी वाटर। तुझे और याद हो जाएगा यहाँ बैठ के। फिर है ना ऐसे करना, दीपक को समझा देना तू बाद में। अभी भी जा रही है क्या? नहीं समझ में आ रहा? अब तू उसमें जाइए ना, बनना चाहता है WRD में ही, देख ले तू, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है चलो, यही डेडिकेशन चाहिए, यही प्रेम, यही डेडिकेशन चाहिए एग्जाम के लिए। दूसरी लाइन लिखना अवेलेबल वाटर में से, वाटर प्रेजेंट इन कैपिलरी वाटर इज कॉल्ड, कौन सा बोलेंगे? कैपिलरी वाटर वाला पूरा अवेलेबल वाटर था, कौन सा था? अवेलेबल वाटर वाला। तो इधर लिख लो कैपिलरी वाटर बराबर अवेलेबल वाटर। अगर थ्योरी ना लिखो तो अलग से डाल लेना। मतलब ये अवेलेबल वाटर होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सॉइल में से, कैपिलरी वाटर ही उसे यूज आता है, अवेलेबल होता है मतलब जीने के लिए। ठीक है। अब अगर रेडली अवेलेबल लिखो वह पानी जो सॉइल को मतलब प्लांट को इजीली अवेलेबल हो। कैसे हो? आसानी से मिले। अजय से लिख ले, आसानी से मिले। किसको? प्लांट को। उसे रेडली अवेलेबल बोलेंगे। ठीक है। लिखो दूसरी लाइन लिखो अगली, इफ यदि वाटर कंटेंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे फॉल हो जाता है या गिर जाता है, यदि वाटर कंटेंट
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इधर लिख रहा हूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, पॉइंट से नीचे फॉल, से नीचे फॉल या गिर जाता है, then plant will not survive, will not मतलब अगर इससे नीचे चला गया पानी तो क्या होगा, पौधा प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठंडो ये नहीं ठंडो ठंडो ये आरो को पैसे लिया ना उनको भर ए आरो को देर दारा नहीं से आरो को देर दारा हां मशीन लगा चेक कर ला और नीले गला तो ये मतलब पैसे लगा तो